तो आपको बता देता हूँ कि परचेज वाउचर में एंट्री कैसे आपको पास करनी है। परचेज वाउचर की शॉर्ट की आपको पता है ही। जैसे आप F9 की दबाओगे तो परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा, F8 की दबाओगे तो सेल्स की वाउचर आ जाएगा। यहाँ पर साइड में शॉर्ट की तारीख लिखी हुई है। अब परचेज वाउचर कौन सी तारीख को आपको एंट्री करनी है। जैसे मैं यहाँ पर तारीख चेंज करता हूँ, जैसे मान ली मैंने लिखा 5 अप्रैल, 5 अप्रैल का आपने परचेज किया तो 5 अप्रैल आ जाएगा। अगर आप उधार मिल जाए तो यहाँ पर पार्टी का नाम लिखोगे, पार्टी अकाउंट नेम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा दिनेश जी। अब खरीदोगे तो ग्रुप क्या लगाओगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको मांग कर जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स विथ मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल, इसको हमेशा यह रखना परचेज सेल्स करते समय। बाकी तो यह रखो से मत रखो, लेकिन परचेज सेल्स में यह रखना है। अब जो दिनेश जी वो कहाँ का है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे लिचाना, स्टेट राजस्थान, पिन कोड लिख सकते हो, प्रोवाइड बैंक डिटेल लिख सकते हो, और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखो तो यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर नहीं लिखो तो मोबाइल नंबर की वो डिटेल आप लेने हैं तो आप F12 से ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल मिल गया ऑप्शन, इसको आप यस कर सकते हो। प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर, अगर एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है तो इसको यस कर सकते हो। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, ऐसे सारी चीज़ों को ले सकते हो। स्टेट, पिन कोड, प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा मोबाइल नंबर है तो इसको क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हो। फिर यहाँ पर खूब सारे मोबाइल नंबर लिख सकते हो आप। व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, इसको यस करके, और किसने आपका कॉन्टेक्ट कराया उस पर्सन का आप नाम लिख सकते हो, बैंक डिटेल लिख सकते हो, पैन कार्ड नंबर लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन टाइप, रेगुलर, जीएसटी नंबर लिख सकते हो। ये सारी उस पार्टी की डिटेल है। इसके बाद में आपको यहाँ पर परचेज का अकाउंट बनाना होता है। हालांकि अकाउंट बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, मैं तरह तरह से एंट्री को घुमाऊंगा। अभी तो एक अकाउंट बनाता हूँ। परचेज, मान लीजिए आपने जो माल खरीदा वो 18% जीएसटी से खरीदा। कितनी परसेंट से खरीदा, 18%। जीएसटी की स्लैब कितनी ये तो पता है कि आपको, अभी 5 स्लैब है जीएसटी की, 0%, 5%, 12%, 18% और 22%, ऐसे 5 स्लैब है। अभी 18% से मैं माल खरीद रहा हूँ। तो परचेज में ग्रुप कौन सा लगेगा, परचेज अकाउंट लगेगा। इसके बाद में जीएसटी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, जीएसटी रेट डिटेल, स्पेसिफाई डिटेल, ये ऑप्शन आपको लेना है। इसके बाद में टैक्सेबल लेना है, और वहाँ पर 18 लिखा था तो 18 आपको लेना है। गुड्स का मतलब क्या होता है, माल, और सेवा, सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवाएं, और कैपिटल गुड्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स, जिसको स्थायी संपत्ति बोलते हैं। अभी जीएसटी कहाँ पे लगा रहे, माल पे लगा रहे। तो यहाँ पर मैंने गुड्स सिलेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में क्या क्या आपने आइटम खरीदे हैं, जो सारे आइटम आप यहाँ पर लिखोगे, जो आइटम आपने खरीदे। तो यहाँ पर मैं कुछ आइटम बनाता हूँ। जैसे मैं क्रिएट में गया, एंट्री किया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एंटर वेब कैमरा, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, प्राइमरी लगा दिया। यूनिट्स में क्या लगाएंगे, नोज लगाएंगे, तो तोड़ने की चीजें तो केजी लगाएंगे, लिक्विड है तो लीटर लगाएंगे, ऐसे। और नोज का पूरा नाम क्या होता है, नंबर से, ये नंबर में काउंट होगा। डेसिमल प्लेस 0 रखेंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। मान ली वेब कैमरा कितना 5, एक कैमरे की रेट लगाई मान ली 950 रुपये, तो 4750 रुपये का ये वेब कैम बन गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर 19 इंच एलईडी, बना हुआ नहीं है, बना लेंगे। एंटर 19 इंच एलईडी, प्राइमरी लगा देंगे, नोज लगा देंगे, और इसको सेव करेंगे। मान लो 5 एलईडी खरीदी, एक एलईडी की कीमत है 2500 रुपये, तो 12,500 रुपये का सामान बन जाएगा।
जैसे एक आइटम और खरीदता हूँ, अब की बात तोड़ने वाली कोई चीज लेता हूँ, बताओ कोई तोड़ने वाली चीज बताओ। जैसे चीनी, चाय, ये तोड़ने वाली चीजें हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शुगर, या ऐसे मारवाड़ी में लिख देते हैं दानादार चीनी, दानादार चीनी। इसके बाद में यहाँ पर बताओ नॉइज चलेगा कि, तो यहाँ पर क्या लिखोगे केजी, फिर यहाँ पर फॉर्मल नेम में क्या लिखोगे पूरा नाम किलोग्राम्स, यहाँ पर क्या लिखोगे केजीएस किलोग्राम्स, यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना लगाओगे 3। डेसिमल प्लेस का मतलब होता है जैसे कोई चीज पॉइंट में आएगी तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट लिखना है। अब जैसे कोई चीनी खरीदेगा तो 5.5 किलो भी तो हो सकता है, तो पॉइंट के आगे 3 डिजिट लिखे, इसलिए 3 आपको लिखना पड़ेगा। 2 किलो 700 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, तो पॉइंट के आगे 3 डिजिट लिखना है, बस इसको एक्सेप्ट करना है। और चीनी खरीदी मान लीजिए 50 केजी, 1 किलो की रेट है 45 रुपए, तो 22,500 रुपए की चीनी बन जाएगी। अब 50 केजी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 50 केजी 500 ग्राम, वो डेसिमल प्लेस सेट नहीं करता तो पॉइंट के डिजिट लेता ही नहीं है, जैसे ये था वैसे लेता। एक जैसे मैं लीटर वाली बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा घी, और घी किसमें आता है, लीटर में आता है, लीटर। लीटर्स में पॉइंट क्या कहते हैं डिजिट लिखना है, इसको सेव करना है। मान लीजिए घी लिया 5 किलो, 10 किलो लिख देना है, 10 किलो, 1 किलो का भाव है 800 रुपये, तो 800 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, 8,000 रुपये हो गए। टोटल अमाउंट जो आ गया, इस टोटल अमाउंट के नीचे यहाँ पर लिखना अपने को जीएसटी। अब जीएसटी भी कई टाइप की होती है, जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी अलग होती है। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हो और ये जो सामान खरीदा आपने राजस्थान से ही खरीदा है, मतलब जैसे कुचामन से खरीदा है, जयपुर से खरीदा है, सिक्किम से खरीदा है, राजस्थान से बाहर से नहीं आएगा, तो आप 2 प्रकार के जीएसटी लगाओगे। एक जीएसटी लगेगी एसजीएसटी, टैक्स से कोई सा भी हो, टैक्स में जो ग्रुप लगेगा वो ड्यूटी की टैक्स से लगेगा। जीएसटी सेलेक्ट करोगे, एसजीएसटी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर परसेंटेज आपको कुछ भी नहीं डालना, मतलब कुछ भी नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे, क्योंकि मैंने जो परचेज का अकाउंट बनाया था उसमें 18% जीएसटी अप्लाई कर दी थी, 18% से 9% जीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिकली लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर जीरो रखना है। तो 9% ले लिया ना ऑटोमेटिक। एक जीएसटी लगेगी सीजीएसटी, सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी, और यहाँ पर सीजीएसटी 0%, बाकी कुछ नहीं करना, तो सीजीएसटी आ गई। अब जीएसटी समझ में आएगी, टोटल जीएसटी कितनी हो जाएगी, 2400, 4800, 4950 के आसपास रहेगी। तो ये जो टोटल जीएसटी होगी, इस टोटल जीएसटी में आधी जीएसटी तो कहाँ जाएगी, स्टेट के पास, राज्य के पास, और जो स्टेट के पास जीएसटी जाएगी उसका पूरा नाम, मतलब नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसमें एसजीएसटी बोलते हैं। और जो केंद्र सरकार में जीएसटी जमा होगी उसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी बोलते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार की जीएसटी होती है। लेकिन अगर ये सामान आप दूसरे स्टेट से खरीदते या दूसरे स्टेट में बेचते, आपको ये दोनों जीएसटी नहीं लगानी पड़ती, आपको जीएसटी लगानी पड़ती आईजीएसटी। कौन सी जीएसटी लगाते हैं, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो पूरी की पूरी केंद्र सरकार में जमा होती है। इस प्रकार के जीएसटी आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो टोटल बिल कितने का बन गया, 32,450 रुपये का बिल बन गया, 32,450 रुपये बन जाएगा। इसको अपन क्या कर लेंगे, इसको अपन सेव कर लेंगे यहाँ, ये रेफरेंस करो। मान लिया आपने जो माल बेचा, इस पार्ट ने टाइम दिया 3 दिन बाद कि 3 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, तो सुधार के दिन कहाँ लिखोगे, माल कितनी तारीख को खरीदा, 5 अप्रैल को, 3 दिन जोड़ोगे तो पेमेंट कब तक होना चाहिए, 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 2025 से ड्यू डेट है इसकी, देखो ड्यू डेट और क्रेडिट डेट, तो 8 अप्रैल ऐसे अपन यहाँ पर परचेज
सेफ्टी बना दोगे नहीं बना दोगे। अब मान लीजिए आपको माल बेचना है तो शॉर्ट की क्या लगाओगे, आप एट किस पार्टी को माल बेचा, जैसे आपने इसकी बार माल बेचा रोकड़ी केस में, तो केस आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। बायर बायर तो ना खरीदार कौन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शंकर लाल जी। शंकर लाल जी आपका गांव कौन सा है? सूरतपुरा, डीडवाना लिखता हूँ, डीडवाना। आपके मोबाइल नंबर बोलो, मोबाइल नंबर 9509531648, ये मोबाइल नंबर है। टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो कॉल चला जाएगा, यहाँ से जानना। सेल्स लेजर, सेल्स का खाता बना हुआ है कि पहले से नहीं बना, बनाना पड़ेगा। क्रिएट में जाओ और बनाओ, जैसे परचेज का बना था वैसे सेल्स @18% और जीएसटी पूरा लिखना है। सेल्स में ग्रुप कौन सा लगेगा? सेल्स। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर करोगे, यहाँ पर टैक्सेबल करोगे, यहाँ पर 18%, यहाँ पर गुड्स, और इसको क्या करोगे, सेव करोगे। फिर जो आपने आइटम खरीद रखे थे उसमें से आप बेच सकते हो। ये सभी आपके पास क्या क्या चाहिए, दानादार चीनी, मान लीजिए आपने 3 किलो चीनी बेची, मान लीजिए 48 रुपये किलो चीनी बेची, 48 रुपये किलो चीनी बेची, 144 रुपये की चीनी बेची। और क्या चाहिए अपने पास, अल्ट्रा एलईडी है 5, मान लीजिए 2 एलईडी बेची, एक एलईडी बेची और 2850 रुपये की। और क्या चीज है, एक वेब कैमरा बेच दिया, एक बेच दिया और रेट लगा दिया आपने 1250 रुपये। और क्या बेच दिया आपने, मान लीजिए 2 किलो घी बेच दिया और घी की रेट लगाई 950 रुपये, 8,994 रुपये का सामान बन गया। अब लगाओगे SGST, अब क्या लगाओगे, CGST। बताओ कितने रुपए का सामान बन गया, 10,612 रुपये 92 पैसे। पहले तो बताओ ये पैसे को देगा क्या आपको, या तो 10,613 रुपये देगा और या 92 पैसा देगा नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको राउंड फिगर में लेोगे, और राउंड फिगर में लेना तो एक अकाउंट और बना सकते हो आप यहाँ पर, राउंड ऑफ के नाम से, राउंड ऑफ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे लिखना है और इसको सेव कर देना है। अब बताओ राउंड ऑफ कितना करो, 92 पैसे को हटाओगे तो माइनस पॉइंट 92 में लिखोगे, और यह 92 पैसे में 8 पैसे जोड़ दो ताकि वो 8 पैसे जुड़ के 613 रुपये का बिल मिले, 10,613 का। ऐसे आप यहाँ से ले सकते हो। और नहीं फिर आप कैसे करोगे, 0.08, तो देखो 10,613 रुपये का बिल बन जाएगा। ऐसे आप राउंड फिगर में इसको लोगे और इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। इसमें 2 बटन होते हैं, एक पेज अप होता है, एक पेज डाउन होता है। पेज अप से ऊपर वाली एफ वापस निकल जाएगी। अब इसका आप प्रिंट आउट देना चाहे या प्रिंट आउट देखना चाहे तो आपको कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबाना है, P, कंट्रोल P। जब टेली प्राइम होती है, टेली DRP9 हुआ करती थी, उस समय उसकी शॉर्ट की थी एंट्री के साथ में P। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट थे, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, सबकी शॉर्ट की क्या होती है, प्रिंट देने की कंट्रोल की। इसकी भी शॉर्ट की क्या कर दी, कंट्रोल P कर दी। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू देख सकते हो, अगर आपको प्रिंट लेना हो डायरेक्ट तो प्रिंट ले सकते हो। पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू कैसे मिलेगा, तो प्रीव्यू ऐसे मिलेगा। ये अपनी कंपनी की डिटेल है, ये बायर है, खरीदार है, और ये मैंने ये डाली नहीं थी, मोड ऑफ ड्रमरी है। और ये 3 आइटम मैंने लिए थे, 4 आइटम, तो 4 आइटम की डिटेल आ गई, GST आ गई, और कौन सी कितनी GST लगी, 18% GST लगी है, मतलब CGST 9% और SGST 9%। टोटल GST लगी इसमें 1,618 रुपये 92 पैसे। तो 8 पैसे राउंड फिगर में बढ़ा के 10,613 रुपये का मैंने क्या बना दिया, इसका बिल बना दिया। अब बात करते हैं, हर आइटम का एक HSN कोड होता है। कभी सुना है क्या आपने, कभी बिल में देखा है कि HSN कोड क्या होता है? नहीं देगा। HSN कोड एक आइटम कोड होता है, तो SSC कोड होता है सर्विस कोड।
सर्विस देते हैं तब तो एसएससी कोड लिखते हैं, आइटम बेचते हैं या खरीदते हैं उस आइटम का कोड होता है एसएससी कोड कहलाता है। अब अगर आपको एसएससी कोड कहीं लगाना हो तो कैसे लगाओगे? मैं एक बार एक आइटम पे लगा के बता देता हूँ आपको। जैसे आपको दानादार चीनी पे ही मान लीजिए एसएससी कोड लगाना हो तो कैसे लगाओगे? इस दानादार चीनी को क्या करोगे? ओपन करोगे। अब खाता ओपन करना तो आता है सभी को। कैसे ओपन होगा? वापस देखो, इस अकाउंट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाओ और इसके बाद में कहाँ पर आ जाओ, जहाँ पर एचएसएन कोड आपको दिखाई दे रहा है वहां तक आ जाओ। स्पेसिफाई डिटेल में जाओ और एचएसएन कोड लिख दो। जैसे मान लीजिए 6 डिजिट का तो 6 डिजिट मान लीजिए मैंने लिख दिया। कितने डिजिट हो गए? 5 और 1 6 हो गए 6 डिजिट। कर दो सेव। एंट्री को क्या कर दो? सेव कर दो। एंट्री को वापस ओपन करो। इसका प्रिंट थ्रू देखो कैसे आता है। प्रिंट थ्रू में देखो एचएसएन कोड आया कि नहीं आया, आ गया। इस प्रकार से एचएसएन कोड ले सकते हो सभी आइटम से। अगर आपको इसको प्रिंट देना है तो आप कैसे प्रिंट दोगे? डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर दो। प्रिंट पे क्लिक करते इसका प्रिंट निकल जाएगा। एक बार प्रिंट देके बता देता हूँ मैं। आ गया प्रिंट। सब ऐसा भी देखा है कभी आपने? सब ऐसा रहता है जैसे आपने कोई भी चीज खरीदी होगी और कंप्यूटर जनरेटेड बिल हो, टेली से जनरेट बिल हो, ऐसा बिल आएगा। ऊपर लिखा होगा टैक्स इनवॉइस, बाकी की सारी डिटेल आएगी, आइटम की डिटेल आएगी, जीएसटी सब कुछ। आप कोई ऑनलाइन सामान भी मंगवाते तो ऐसा बिल आता है। यहाँ पर सील सिग्नेचर करते हैं और ये देता लेबर हो। तो भाई शंकर जी आपके नाम से बिल बन गया 110,613 रुपये। आपके मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखे हैं और रहेगा दे देना पकड़ा। तो इस प्रकार से अपन एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे ट्रायल बैलेंस देखना बताया था। अब इसका एक बार ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ। इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस एंट्री करना है और डिटेल से लेना है। अभी देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना आ रहा है? 3,331, मतलब इतना टैक्स बन गया। अब ये जो टैक्स है इसमें जो जीएसटी आपने मतलब चुकाई थी वो जीएसटी और आपने जीएसटी बेचते समय ले ली वो दोनों जीएसटी इसमें दे रखी है। आपने खरीदते समय जीएसटी कितने दी? 2475 रुपए की जीएसटी दी। जीएसटी क्या जीएसटी की बात हो रही थी। और माल बेचते समय जीएसटी कितने ली कस्टमर से? 809 रुपए। तो इसमें से ये कम होकर ऑटोमेटिक 16,65 रुपए 100 रुपए के बच गया। डेबिट वाले जीएसटी से क्रेडिट वाली जीएसटी कट गई। मतलब 1665 रुपए 54 पैसा में ज्यादा चुका दिए और लिया कम आपने। इतनी जीएसटी आप मांग रहे हो। जब माल बेचोगे तो इतने जीएसटी वसूल होगी, तब तक तो आपकी भरपाई होगी। इससे ज्यादा जीएसटी होगी वो गवर्नमेंट में जाएगी। तो ये होता है जीएसटी। 32,450 रुपए सब्सिडी क्रेडिटर्स है। और क्रेडिटर्स का मतलब मांगने वाले, आपसे कोई रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? दिनेश जी मांग रहे हैं। तो दिनेश जी आपसे रुपए मांग रहे हैं। इसके बाद में 10,613 रुपए कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड मतलब आपके पास केस आ गया, आपने शंकर जी को माल बेचा, शंकर जी से रुपए नहीं मांग रहे, शंकर जी से आप केस ले लिया। कौन है गेट पर? गेट पे कि कोई देखो देखो। तो सेल्स आप इतने का किया, परचेज इतने का किया, राउंड फिगर में ये है। इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस आइएगा। अगर आपको कोई आइटम चेक करना हो कि कौन सा आइटम कितना है तो आप कहाँ से चेक करोगे? आप इन्वेंट्री बुक में जाओगे। इन्वेंट्री बुक में जाने के बाद में स्टॉक आइटम में जाओगे कि कौन सा आइटम कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे आप 5 आइटम लिए थे, इनवर्ट का मतलब लिए, आउटवर्ड का मतलब गए, तो 5 में से 2 गए, बच गए कितने? 3। तो 3 आपके स्टॉक में पड़े। इस प्रकार से आप स्टॉक चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका परचेज और सेल्स। अब तो परचेज सेल्स में कोई दिक्कत है क्या?
नहीं है। तो परचेज सेल्स की आप हो गया एवं बनाना और समझ में नहीं है तो मत से पूछना। परचेज सेल्स की इसके बनाने आजकल कोई चीजों पर प्रैक्टिस नहीं है। अलग अलग जीएसटी लगाने जैसे मैंने अभी 18% लगाई थी, आप जो अलग अलग जीएसटी लगा